दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। बिहार के नेताओं की अब स्थिति परिस्थिति बदलती जा रही है। भाजपा कोटे की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार में रेणु देवी जिस भाषा का उच्चारण करती है वह बहुत ही निंदनीय है। अब मैं आपको बताऊं कि रेणु देवी भाजपा कोटे की उप मुख्यमंत्री बिहार में है, यानी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी। रेणु देवी को छात्रों ने घेरा और छात्रों ने जब बात किया तो स्पष्ट रूप से छात्रों को हरामजादा शब्द बोलकर उच्चारण किया। अब मैं आपको बताऊं कि हरामजादा एक गाली है। आईपीसी धारा के तहत इस गाली को देने के बाद आप किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं। हरामजादा शब्द इतनी भद्दी गाली है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। एक महिला होकर हरामजादा शब्द का इस्तेमाल किया। अब इसका मैं अर्थ आपको बता दूं, जानना जरूरी है। हराम के गर्भ से पैदा लेने वाला दोगला बच्चा को हरामजादा कहा जाता है। यह मैं नहीं कहता, आप हिंदी के किसी भी डिक्शनरी को निकाल कर उसमें देख लें तो हरामजादा का अर्थ पता चल जाएगा। जो महिला स्वयं गर्भ से बच्चे पैदा जनती है वो महिला कैसे किसी को हरामजादा बोल के उसे उसके माँ के गर्भ को गाली दे, और कैसे वो साबित करेगी कि जिस लड़के को उसने छात्रों को गाली दिया वो हराम का जना हुआ है, हराम के गर्भ से पैदा लेकर वो बड़ा हुआ है। अब इस बात के आ जाने के बाद सामने आरा वालों को भी उसने गाली दिया हरामजादा। हरामजादा शब्द बोलने के बाद जहां एक और बिहार के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू की। अगर यही शब्द का इस्तेमाल जदयू, भाजपा या माले या किसी अन्य दल के लोग कर लिए होते तो ये भाजपा जदयू वाले अभी बबेला खड़ा कर दिया होता। लेकिन रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार ने छात्रों को हरामजादा कहा और हरामजादा कहे जाने के बाद अब तक उसने माफी नहीं मांगी और अब तक बीजेपी सरकार के नुमाइंदे नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता हरामजादा बोले जाने के बाद उससे इस्तीफा नहीं लिया। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम वोट भी दें और हरामजादा गाली भी सुने? यानी हमारी माँ ने किसी और के साथ सोया और बच्चा पैदा किया उस गर्भ से, तो हम हरामी हो गए। हरामजादा मतलब हरामी। हराम के गर्भ से पैदा लेने वाले बच्चे को हरामजादा कहा जाता है। अब ऐसी गंदी भद्दी गाली एक महिला होकर रेणु देवी जो आरएसएस में रही और आरएसएस में रहकर ट्रेनिंग लेने वाली रेणु देवी जैसी महिला अब हरामजादा शब्द का इस्तेमाल करे तो क्या ऐसे उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा सरकार को नहीं लेना चाहिए? क्या ऐसे उप मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज उप मुख्यमंत्री पर नहीं होना चाहिए? क्या नेताओं को आजादी है गंदी गंदी गाली जनता को देने का? हम वोट भी दें और हम अगर आपसे मांग करें तो आप हमें हरामजादा शब्द गाली देकर हमें प्रताड़ित करें। इस शब्द का इस्तेमाल करके एक माँ के गर्भ को गाली दिया रेणु देवी ने, और रेणु देवी जैसी महिला, अब मैं क्या कहूं, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सड़ी गली सभ्यता को लेकर चल रही है कि अब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जनता हरामजादा शब्द सुनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को पार्टी समझती है, उसके नेता को नेता समझती है। यह जनता की गलती है। वोट भी लेते हैं और हरामजादा बोल के इतनी गंदी गाली भी देते हैं। अब तक किसी ने एफआईआर नहीं किया, नेताओं ने इस्तीफा नहीं लिया। अब विचित्र स्थिति हो गई है।
लाठी भी खाएंगे, गाली भी सुनेंगे, वोट भी देंगे और नेता मलाई खाकर हमें गाली देंगे। अब इस पर आपको सोचना होगा। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। यह जानकारी वर्धक बात थी। डिक्शनरी उलटकर आप हरामजादा का अर्थ देख लेंगे, समझ लेंगे। यह प्रमाणित है और उप मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। धन्यवाद।